सतोगुनी के बाद वो गुणातीत पद पे छलांग मारता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है, तब आत्मज्ञान। तो स्वामी जी, अगर किसी साधक ने ये स्थिति प्राप्त कर ली है तो उसकी गति क्या होती है? हरिद्वार से 15 किलोमीटर एक झीलमिल गुफा है, वहां एक उड़िया साधु रहता था, वहां गया था मैं। तो 3-4 रोज रहने के बाद स्वामी जी प्रकट हुए और बोले कि अब घर वापस जाओ, यहाँ का काम तुम्हारा खत्म हो गया। जी। तो गुरु आदेश मानना पड़ा, मैं फिर घर वापस आ गया। उनका हाथ आशीर्वाद के लिए उठा और ये बैक साइड में जो वहां स्पर्श हुआ, और उनके स्पर्श होते ही एक ऐसा बिजली का करंट आया कि मैं यानी शक्तिपात हुआ। तो बेहोश होते ही उनके गोद में गिर गया। अगर मैं आपको से देखूं, आत्मा से देखूं, तो आपके अंदर मैं प्रवेश कर जाऊंगा और आपको मैं स्वप्न में दिखाई दूंगा। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे संतों का अमृत पिला दे कोई। मैं जन्मों का भूला कई माताओं के गर्भों से पसरा, मेरा आवागमन छुड़ा दे कोई, मुझे मुझसे ही मिला दे कोई, मुझे आत्मा में विश्रांति दिला दे कोई। बहुत बढ़िया जी, आप देख रहे हैं अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूँ लक्ष्मी महाजन। आज हमारा परम सौभाग्य है कि स्पिरिचुअल टॉक के लिए हमें फिर से स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आत्मा जी, में भी शांति पाना किसे कहते हैं? साक्षी होते होते जब आत्मा में प्रवेश होता है, तब वो प्रत्यक्ष अनुभूति का सवाल है। वो वहां पर प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब संयुक्त होती, एकाकार हो जाता है, और शरीर का अभाव होता है, मन का अभाव होता है। उस स्थिति में आत्मा प्रकट होता है। जी। जी हाँ। तो स्वामी जी, हमें इस अवस्था में थोड़ी देर रहना भी होता है या इसके आगे की अवस्था जल्द आ जाती है? ये आत्मज्ञान बहुत ही प्राकृतिक, नेचुरल है। जैसे किसी को प्रेम में रोना आ रहा है, जी। माँ को बेटे के प्रेम में अगर वो रोना आता है, तो वो रोना आत्मा का है, जी। वो गहराई है सबकी। जी। तो वो अंतिम तल, अंतिम गहराई, जहां पर कि मन बुद्धि का अभाव होता है, संसार का अभाव होता है, नो बॉडी नो माइंड, तब जो शेष बचता है वो आवरण रहित है, पर्दा रहित है। तो वो आत्मा फिर प्रकट हो जाता है, आत्मज्ञान उसको कहते हैं। वो जी। एक अज्ञात तल है, जी। और ना वहां कोई विषय है, ना कोई संसार है, केवल एक अज्ञात शक्ति है जो चारों ओर से आपको घेर लेता है। वो प्रकट होता है और मन बुद्धि का अभाव रहता है, शरीर का अभाव रहता है। ये सब प्रैक्टिकल का विषय है, जिसको होगा केवल वही जानेगा। जी। उसको विषय की तरह हम नहीं जान सकते। वो घटना है जो घटेगी, उसको व्याख्या नहीं किया जा सकता, जी स्वामी जी। अव्याख्या है। जी स्वामी जी, क्या मौन में रहकर, आत्मा में स्थित रहकर, क्या जी, हमें आत्म साक्षात्कार हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा।
जी। आत्मा ही आत्म साक्षात्कार है। यानी वो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो सब का साक्षी है। उसको साक्षी गोपाल कहते हैं। वो इंद्रियों से परे है, मन बुद्धि से परे है, और ज्ञान ध्यान से भी परे है। उसको कहते हैं परात्पर बोध। परे से परे का ज्ञान, वो आत्मज्ञान है। वो विषय नहीं बनता, विषय से परे है वो, अज्ञात है वो। अज्ञात ही ज्ञात होता है वो अज्ञात की दुनिया है, और उसको बयान नहीं किया जा सकता। जिसको अनुभव होगा वही जानेगा, बाकी अभिव्यक्ति का कोई मार्ग नहीं हुआ। घटना घटेगी तभी वो जानेगा, दूसरा उपाय नहीं है। जी। जी। तो आपने कहा कि आत्मा ही आत्म साक्षात्कार है, अर्थात जब हमें आत्मा का बोध होता है तो वही हमारे लिए आत्म साक्षात्कार है। तो जी हाँ। तो क्या यही बुद्धत्व भी है? हाँ जी हाँ, यही बुद्धत्व भी है। जी। यानी ये प्रेम की चरम सीमा है, और सृष्टि रचना से ऊपर है। वो बुद्धत्व है। वहां न मन है, न बुद्धि है, न कोई दुनिया है, अज्ञात। उसको हम आत्मा कहते हैं। तो स्वामी जी, प्रेम किससे? प्रेम, दरअसल प्रेम अपने आप से होता है। दूसरा एक माध्यम है। प्रेम में आप अपनी आत्मा में जाते हो, और आत्मा से जब एक होते हो, उसका नाम प्रेम है। और शरीर का भाव, मन बुद्धि का भाव अज्ञात में जाता है वो। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए सुषुप्ति की अवस्था आ जाती है। न वहां शरीर है, न मन है, न कोई दुनिया है, अज्ञात है वो। और उसके आनंद लाभया है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। जो जानेगा वही जानेगा। आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता। जी। हाँ जी, हाँ जी। 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 तो अगर जी। देखिए, अगर मैं आपको उस बहुत प्रेम से देखूं, आत्मा से देखूं, तो आपके अंदर मैं प्रवेश कर जाऊंगा, और आपको मैं स्वप्न में दिखाई दूंगा। ऐसा हो सकता है। जी। जी हाँ। आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ। करिए। चलो आज रात को देख लेना, मैं ओह! मिलूंगा आपसे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये अवस्था इतनी दुर्लभ क्यों है? क्योंकि जो मन बुद्धि है, वो बाहरी दुनिया के लिए, आत्मा में जाने के लिए बहुत गहरे प्रेम की जरूरत होती है। तो प्रेम में डूबते डूबते जब शरीर का अभाव हो जाता है, तब दो आत्माओं का मिलन होता है। आत्मा ही आत्मा से मिलता है वहां। ऊपर ऊपर बॉडी है, उससे गहरा प्रेम है, उससे भी गहरा आत्मा है। तो आत्मा सो परमात्मा। आत्मा में यदि मिलन आ गया तो परमात्मा में चला जाता है वो। ये सब प्रैक्टिकल का विषय है। सब मिल जाता है, जैसे नदियां, सब नदियां उत्तर जी। दक्षिण पूरब पश्चिम से जी। निकल करके, हर नदी का गंतव्य सागर होता है, और सागर में जाके वो लय हो जाती है। जी। ऐसे ही हर प्राणी का, हर जीव का गंतव्य परमात्मा है, वहां जाके वो लय हो जाता है। अब व्याख्या करें तो वो फिर अंत नहीं है उसका, जी। अव्याख्या है वो।
जी। तो स्वामी जी, अगर किसी साधक ने ये स्थिति प्राप्त कर ली है, तो जी। उसकी गति क्या होती है? हम्म। हम्म। वो हर गति से परे है। हर गति का वो साक्षी रहता है। वहां पर कोई भी क्रिया उसकी आत्मा में लागू नहीं होगा। अकर्ता। हाँ, करता है वो। बहुत अद्भुत विज्ञान है। और ये भारत के ऋषि मुनियों की देन है। जी। ये फॉरेन वालों के लिए संभव नहीं है। जी। जो ये हमारी। तमोगुणी है, जी। उसको आत्मज्ञान नहीं होता। जी। रजोगुणी है, उसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा तब होगा। सतोगुणी है, उसको जल्दी होगा। जी। सतोगुणी के बाद वो गुणातीत पद पे छलांग मारता है। तीनों गुणों से परे हो जाता है वो। तब आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान का अर्थ केवल साक्षी है। वो केवल साक्षी रहेगा, वो विषय में नहीं आएगा। वो आत्मज्ञान है। जी। स्वामी जी, आप हमें बताएंगे कि जब आपके गुरुजी ने हम्म। आ, आप पे कृपा करी थी, तो आपको आत्म साक्षात्कार का एक्सपीरियंस अपना बताएंगे हमें? हाँ जी। जी। मैं हमारे घर में प्रॉपर्टी संबंधी झगड़ा हुआ। मैं आधी रात को निकल गया घर से बाहर और हरिद्वार वगैरह चला गया। 1 महीने तक मैं भटकते रहा। हरिद्वार से 15 किलोमीटर एक झीलमिल गुफा है। वहां एक उड़िया साधु रहता था। वहां गया था मैं। तो 3-4 रोज रहने के बाद स्वामी जी प्रकट हुए और बोले कि अब घर वापस जाओ, यहाँ का काम तुम्हारा खत्म हो गया। जी। तो गुरु आदेश मानना पड़ा। मैं फिर घर वापस आ गया। ये सब अज्ञात की यात्रा अजीबो गरीबों की होती है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या होगा। बस घटना घटती है और जी। वो गुजर जाता है, उसी में चला जाता है वो। जी। अननोन फैक्टर है वो। जी। अज्ञात रहता है वो। जी। तो गुरु की कृपा इसी करते हैं। तो वो बालोद में उनका प्रोग्राम था और मैं गया, प्रणाम किया। तो जैसे ही मैं झुका, उनका हाथ आशीर्वाद के लिए उठा और ये बैक साइड में जो वहां स्पर्श हुआ। और उनके स्पर्श होते ही एक ऐसा बिजली का करंट आया कि मैं यानी शक्तिपात हुआ। तो बेहोश होते ही उनके गोद में गिर गया मैं। तो उनके जो असिस्टेंट थी, प्रतिमा, जी। पंजाब की थी वो। तो मेरे को उठा के फिर बैठा ली और मैं रोते ही रहा 15-20 मिनट। फिर होश आया। फिर नल में गया, मुंह हाथ धोया, फिर बैठा। और सभी लोग मेरे को देख रहे थे कि इसको क्या हो गया कर। जी। तो वो गुरु कृपा थी उसकी। ये रहता है। जी। वो अचानक होता है। अज्ञात शक्ति बरसती है, अंदर प्रवेश करता है वो। और वो बिजली का करंट रहता है एकदम। तो लेकिन वो गु अनहोनी घटनाएं हैं। हाँ, बोलिए। लेकिन स्वामी जी, गुरु भी उन्हीं पे कृपा करते हैं जो डिजर्विंग डिसाइपल्स होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, ये बात सही है। जी, तो आप परम शिष्य होंगे। नहीं, हम परम शिष्य नहीं मानते अपने को। बस उनकी कृपा, बस उतना ही हमको ख्याल है। हम क्या जी। हैं, कैसे हैं, हमको पता नहीं जी। है। मानना जो होता है वो जीव जगत का है। वो माया जाल है। वहां पर अज्ञात में जानना होता है और वो कृपा चाहते हैं। बिना उसके कृपा के आप अज्ञात में नहीं जा सकते। साधन चाहे कितना भी कर लो आप, इसको गुरु कृपा कहते हैं। जिन्होंने अपने आप को जान लिया, वे कितना सुंदर कहते हैं।
अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह के प्रारब्ध से ही मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। आपके जैसे आत्मा वाले गुरु से ही आत्मा की विश्रांति प्राप्त हो सकती है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। जी। फिर मिलेंगे इस आशा से। आपको धन्यवाद। ठीक।